वेलकम बच्चों, मैं आर.के. सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 45। इसकी भी टॉपिक है राजनीतिक दल। बच्चों, हम लोग राजनीतिक दल के टॉपिक पे तीसरी वर्कशीट पे बात कर रहे हैं। पिछले वर्कशीट में हमने राजनीतिक दल क्या है और राजनीतिक दल से कौन कौन से प्रमुख भारत के राजनीतिक दल हैं, प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल के बारे में जाना था। और आज हम लोग जानेंगे कि भारत में राजनीतिक दलों की स्थिति क्या है और उनमें किन किन सुधारों की आवश्यकता है, उनमें कौन कौन सा समस्याएं हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वर्कशीट में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला जो इस चित्र के माध्यम से दिया हुआ है, राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां। चुनौतियों का मतलब बच्चों आप सभी लोग समझते होंगे। चुनौतियां का मतलब होता है कि वैसी समस्याएं जिसका समाधान किया जाना चाहिए और हो सकता है, तो उसे हम चुनौती कहते हैं, चैलेंजेस कहते हैं, उसे हमें दूर करना है। तो भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष ये 5 चुनौतियों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहला है, इसमें देखते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। इसका मतलब होता है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र का अभाव। आप अक्सर देखेंगे कि बहुत सारी पार्टियां ऐसे हैं जिसके जो अध्यक्ष हैं या बड़े पदों पर एक ही परिवार या एक ही व्यक्ति का लंबे समय तक वर्चस्व है, वो बना हुआ है। तो एक तरह से वो पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता, क्योंकि नीचे का जो कार्यकर्ता है ऊपर के पदों पर नहीं पहुंच पाता, यानी उसको अवसर नहीं मिलता कि कितने लोग उसको पसंद करते हैं ताकि वो पार्टी का हेड बन सके, अध्यक्ष बन सके। तो इस चीज का अभाव है। हमें इसको देखना चाहिए कि राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। जो लोकप्रिय है वही ऊपर उठे या उसी को टिकट मिले, या वही जो लोकप्रिय है उसे आगे मौका मिले। तो इन लोकतंत्र होना चाहिए पार्टियों के अंदर। पारदर्शिता का अभाव। अक्सर पार्टियां अपने खर्चे के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जनता से पैसे इकट्ठा करती हैं और उसे खर्च करती हैं, लेकिन इस पर कोई खास न तो ऑडिट होता है और न ही इसकी खास जानकारी होती है। तो इसमें एक तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए कि कहाँ से पैसे आए और कहाँ खर्च किए गए, किसको टिकट दिया गया तो क्यों दिया गया, कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है। तो इनमें पारदर्शिता में अभी भी भारतीय राजनीतिक दलों में पारदर्शिता की कमी है, जिसको दूर किया जाना चाहिए और कामकाज ज्यादातर पारदर्शी होना चाहिए। वंशवाद की चुनौती। वंशवाद का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के बाद उसके पुत्र या पुत्री के द्वारा उसका पद को संभालना। अक्सर आप देखेंगे कि भारतीय राजनीति में भी बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनमें जो प्रमुख पद है वो किसी परिवार के लोग ही संभालते हैं। तो एक तरह से वो भी वंशवाद है। वहीं दूसरी तरफ नेता, कोई लीडर्स, कोई मंत्री बना हो तो उसका बेटा उसका उत्तराधिकार संभालने लगता है। तो एक तरह से ये लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। तो वंशवाद से भी निपटने की राजनीतिक दलों की चुनौती है। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। आप यहाँ देखेंगे कि कई राजनीतिक दल चुनाव जीतने के ध्यान में रखकर के आपराधिक तत्वों को भी टिकट दे देते हैं या उनको पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो ऐसे में और चुनाव का अपराधीकरण होता है, चुनाव फेयर होने की संभावना कम हो जाती है और अपराधियों के मन में जो कानून का भय होता है वो नहीं रहता। फिर समाज में अव्यवस्था फैलती है। तो यानी आपराधिक तत्वों की जो घुसपैठ राजनीति में होती है, यानी राजनीति का अपराधीकरण होता है, उसको भी दूर करने की चुनौती है। और 5वां है विकल्पहीनता। विकल्पहीनता मतलब कि किसी दल का विकल्प के रूप में देना, कि अगर जनता को अगर मान लीजिए कोई एक पार्टी पसंद नहीं है तो वो दूसरी पार्टी की तरफ उसका विकल्प रहे। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मजबूरी हो कि वो उसी को वोट करने के लिए या चुनने के लिए मजबूर है। तो इस तरह से पार्टियों को विकल्प पेश करने के लिए भी चुनौती है कि वो उचित विकल्प पेश करे। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि इन समस्याओं पर आधारित राजनीतिक दलों में इस समय वर्तमान में हमें क्या लगता है कि किन किन चीजों को सुधार किए जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव। इसमें आप देखेंगे जैसे सबसे पहले दल बदल कानून को सख्त किया जाए। दल बदल कानून क्या है? जैसे कोई एक व्यक्ति किसी एक पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़कर आया और चुनाव के बाद वो किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, तो जनता ने तो उसे किसी और पार्टी के विचारों पर वोट दिया था, लेकिन वो चुने जाने के बाद किसी दूसरे विचारधारा वाली पार्टी के साथ शामिल हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए दल बदल कानून को रोक लगाया
जाना चाहिए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे, यानी जो आपराधिक प्रवृत्ति के गुंडे मवाली आपराधिक लोग हैं जिन पर कोई केस चल रहे हैं उनको राजनीतिक दलों द्वारा अवॉइड किया जाना चाहिए, प्रश्रय नहीं देना चाहिए। इससे राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता है। तो इसीलिए अपराधियों को प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको राजनीति में आने पर, दलों में आने पर रोक लगनी चाहिए। राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो, ये है आंतरिक लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि उसके पार्टी के अंदर भी चुनाव हो, तक पार्टी के अंदर के जो पद हैं, जो पद धारण करने वाले लोग हैं उनके लिए चुनाव होना चाहिए, ना कि कोई एक व्यक्ति नॉमिनेट कर दे और वो बन जाए। तो इसलिए समय समय पर निश्चित अंतराल पे चुनाव होने रहना चाहिए। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए, वो कैसे कामकाज कर रहा है, उसका दल के अंदर क्या क्या काम चल रहा है, क्यों कर रहा है, तो वो सारी चीजें भी जनता के समक्ष आनी चाहिए। तो वो पारदर्शी होना चाहिए। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, पार्टियों के लिए ये सुधार के लिए भी जरूरी है कि महिलाएं जिनकी आबादी मतलब 50% है उनको भी पार्टियों में भी उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, तभी हम सच्चे माने एक तरह से सही लोकतंत्र को स्थापित कर पाएंगे। जब हमारी आधी आबादी भी आगे नेतृत्व संभालने के में सक्षम होगी और बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेगी, तो महिलाओं के लिए उचित प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था होनी चाहिए। चुनाव खर्च सरकार उठाए। देखिए राजनीति में भ्रष्टाचार के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है चुनाव के खर्चे का। चुनाव के खर्चे के नाम पे राजनीतिक पार्टियां देश के विभिन्न इकाइयों से, संस्थाओं से, लोगों से चंदे इकट्ठा करती है, जिनमें काफी माना जाता है कि काफी भ्रष्टाचार होता है। तो उसको एक उपाय ऐसा किया जा सकता है कि चुनाव का खर्च सरकार उठाए और राजनीतिक दलों को चंदा उगाही पर रोक लगा दी जाए। तो इससे क्या होगा कि सरकारी तंत्र जितना खर्च करने का बाध्यता है उतनी ही खर्च करेगी और राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो भ्रष्टाचार है उस पर बहुत हद तक रोक लगाई जा सकेगी। ठीक है, तो इस तरह से राजनीतिक दलों में कुछ सुधार किए जा सकते हैं। आइए चलते हैं हम प्रश्नोत्तर सेक्शन की तरफ। बच्चों इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर देखिए लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे, अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। इससे हम पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि अपराधीकरण राजनीति की चुनौती है ही, ये एक मेन समस्या है। राजनीति में अपराधियों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के कारण चुनाव में निष्पक्ष होने की संभावना कम हो जाती है। राजनीतिक प्रश्रय के कारण अपराध में बढ़ोतरी होती है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। राजनीति के अपराधीकरण के कारण सभ्य ईमानदार लोग राजनीति में नहीं आ पाते हैं, तथा राजनीति के अपराधीकरण पर तुरंत रोक लगाया जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? इसका हेडिंग आपको वर्कशीट में भी दिया हुआ है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर, भारतीय राजनीतिक दलों में समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां है। पहला, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती, वंशवाद के प्रभाव को कम करने की चुनौती, राजनीति में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ को रोकने की चुनौती, चुनाव में समुचित विकल्प उपलब्ध कराने की चुनौती और पार्टी के अंदर पारदर्शी व्यवस्था स्थापित कराने की चुनौती। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु उपाय सुझाइए। इस प्रश्न का उत्तर भी आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है, उस वर्कशीट की मदद से आप इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। दल बदल कानून को सख्ती के साथ पालन किया जाना चाहिए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव में आने से रोकना चाहिए। राजनीतिक दलों में निश्चित समय अंतराल पर नियमित रूप से सांगठनिक चुनाव होने चाहिए। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। दलों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया जाना चाहिए। चुनाव खर्चे को सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए। दलों की चंदा उगाही और उसके खर्चे की निगरानी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं।
आइए देखते हैं वर्कशीट के सबसे लास्ट तीसरे सेक्शन में एक संदेश, जिसमें एक संदेश दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। आज का संदेश है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। ये कोविड-19 से बचाव के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम जब भी बाहर निकलें, एक दूसरे से मिलें, तब एक दूसरे के बीच में 2 गज या 6 फीट की दूरी मेंटेन करने की पूरी कोशिश करें। इससे हम कोविड-19 के बचाव को रोक सकते हैं। 2 फीट की दूरी, 6 गज फीट की दूरी को हम कैसे पहचानेंगे? अपने हाथ को सीधा करें सामने की तरफ और दूसरे के हाथ को भी सामने की तरफ रखें। तो जहां पर टच होती है समझिए, या टच ना करें हम, तो टच ना हो, इतनी दूरी मेंटेन होनी चाहिए। तो ये होती है कोविड-19 से बचाव के लिए, ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सब खुद भी इसका पालन करेंगे, अपने जानने वाले परिजनों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे, तभी हम स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को और देश को कोविड-19 से सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके भेज दीजिए अपने सर जी को, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।